तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर आपको कराया जा रहा है मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति, और जिसमें हम कर रहे हैं आज रोम्बस। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेंसुरेशन का कि आप जीडी दे लें बेटा, आप दिल्ली पुलिस दे लें, आप यूपी पुलिस देने वाले हैं अभी, और आप एसएससी का कोई एग्जाम दें या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप देने वाले हैं, या फिर अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। रोम्बस क्या है, रोम्बस की कंडीशन क्या है, कैसे इसके क्वेश्चनों को उड़ाना है, क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, मतलब बना कैसे है, और क्या क्या इसकी कंडीशन है, सारी चीजों को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, एक एक पॉइंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है आपका जो कैरियर प्लस का अच्छा सा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, पढ़ाई की पंचायत, जिसका आज का जो टॉपिक है जो चल रहा है वो मेंसुरेशन चल रहा है, और जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है आपका रोम्बस। सम चतुर्भुज नाम से तो ऐसा लगता है कि किसी बीमारी का नाम है, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इसको बिल्कुल बेसिक पॉइंट से आपको समझाने वाले हैं, एक एक कंडीशन आपको बताई जाएगी कि रोम्बस क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, और कैसे हमें इसके क्वेश्चन को उड़ाना। देखो रोम्बस, आप सभी ने स्क्वायर पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हम कहेंगे पढ़ा है, और आप भी कहेंगे पढ़ा है, ठीक है। कैसे कि हम ये जानते हैं कि स्क्वायर की सभी साइडें बराबर होती है, ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक जो जहां पे साइडें मिलती हैं, प्रत्येक जो कोना बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है कि नहीं। इसकी लाइन है प्रत्येक 90 डिग्री पर होती है, ठीक है, ये समझ लीजिए। बात आए कि नहीं समझ में? क्लियर हुआ? अगर बेटा मैं आपसे कहता हूं कि आपके सामने ये स्क्वायर था कोई, ठीक है, क्या था? स्क्वायर था, ठीक है। मैंने क्या किया, इस स्क्वायर से रोम्बस बनाया। कैसे? मैं केवल एंगल हटा रहा हूं, दो एंगल हटा रहा हूं, मतलब दो लाइनों को यहां से हटा रहा हूं। एक बार ये वाली लाइन हटा दी मैंने, ठीक है, एक मैंने ये वाली लाइन हटा दी, और एक मैंने ये वाली लाइन हटा दी, ठीक है, एक मैंने ये वाली लाइन हटा दी सामने वाली, ठीक है, एक मैंने ये सामने वाली लाइन हटा दी, ठीक है। और मैंने कहा कि ये लाइन को मैं यूं ना करके थोड़ा सा यूं कर दूं, तो ये वाली लाइन को भी मुझे यूं करना पड़ेगा, और ये खिसक के इधर आ जाता तो ये हो जाता। ऐसे बनता है रोम्बस। मतलब बनता आपका रोम्बस किससे है? स्क्वायर से। रोम्बस की उत्पत्ति किससे होती है बेटा? स्क्वायर से होती है, ये समझ लीजिएगा ध्यान से। रोम्बस बनता किससे? स्क्वायर से। और हमें ये पता है स्क्वायर की सभी साइडें बराबर होती हैं, तो रोम्बस की सभी साइडें क्या होंगी? बराबर होंगी। मतलब अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं बेटा, तो पेरीमीटर जो होगा वो होगा 4 इंटू साइड। बात क्लियर हुई कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रोम्बस जो बनता है, एक अच्छा सा रोम्बस मैं बनाता हूं अच्छे तरीके से, उसको समझते हैं बेटा, ठीक है। ये तो थोड़ा टेढ़ा सा रोम्बस बन गया है, मैं आपके लिए अच्छा सा बनाता हूं, ठीक है। अच्छा सा रोम्बस बनाते हैं और समझते हैं बेटा कि कैसे करना। देखो यहां से ये रोम्बस हो गया, हो गया रोम्बस, ठीक है। अब रोम्बस में समझ लीजिए, पहली बात तो यही थी कि इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, ठीक है। आपको किताबों में इस तरीके से भी रोम्बस मिल जाएगा बना हुआ, ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या होंगी? चारों साइडें क्या होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है। इसमें अलग थोड़ा सा क्या होता है, अलग ये होता है कि इसमें ये डायगोनल आपका अलग होगा और ये वाला डायगोनल आपका अलग होगा, ठीक है। ये आपका D1 होगा और ये आपका D2 होगा, और दोनों ही डायगोनल जो होंगे, मतलब जो विकर्ण होंगे, वो दोनों ही क्या होंगे? अलग होंगे, ठीक है। और जो भी डायगोनल, जो भी क्या, दोनों जो डायगोनल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये वाला, ये वाला, ये वाला, सभी 90 डिग्री के कोण बनाएंगे, ठीक है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब मैं कह रहा हूं कि जब चारों साइडें बराबर हैं और मैं पेरीमीटर की बात करूं, मतलब परिमाप की बात करूं, तो परिमाप क्या होगा? 4 इंटू साइड होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया होगा 1/2 D1 इंटू D2। मतलब पहले विकर्ण का दूसरे विकर्ण में गुणा कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल भी निकल आएगा, ठीक है। तीसरी बात यह है कि अगर इसके एरिया में कोई कंडीशन आती है तो इस प्रकार से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है कि नहीं।
अगर बेस दे रखा है और हाइट आपको यहां दे रखी है, तब भी हम रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं। सभी चीजें क्लियर हुई। एक पॉइंट ये है आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि अगर हम बात कर रहे हैं डायगोनल पहले की और डायगोनल दूसरे की, तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री तो होगा ही होगा, लेकिन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उसके बाद इनके दो टुकड़े बराबर बराबर हो जाएंगे। तो ये वाले दोनों टुकड़े बराबर, अगर ये 20 है तो 10-10 बढ़ जाएगा, ये 5 है तो 2.5 बढ़ जाएगा, 6 तो 3-3 बढ़ जाएगा। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उसके बाद डायगोनल हाफ हाफ हो जाएंगे, मतलब आधे आधे हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, डायगोनल आधे आधे हमारे हो चुके हैं। ठीक है, अगर आधे आधे डायगोनल हो चुके हैं और यहां से 90 डिग्री का कोण बनना है, यहां से 90 डिग्री का कोण बनना है, एंगल जो है 90 डिग्री बनना है बेटा, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखनी क्वेश्चन करते समय? पहला पेरीमीटर, दूसरा एरिया, इसकी बहुत कम जरूरत पड़ेगी, सिंपल होता है काफी, और तीसरा पड़ेगी कि एक जो यहाँ पे ट्रायंगल जो बनता है एक से, वो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस के हिसाब से बनेगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की उत्पत्ति यहाँ से हो जाएगी। ये वाला आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें हाइपोटेनस ये होगा, हाइपोटेनस भुजा होगी, परपेंडिकुलर एक डायगोनल होगा और बेस दूसरा डायगोनल होगा, मतलब हाफ। ठीक है कि नहीं? तो जब मैं आपसे कहूं कि आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो D1 का बेटा आधा कर देना है, और मैं कहूं कि बेस निकालना है तो D2 का आपको आधा कर देना है। बात है कि नहीं समझ में? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सीधे चलेंगे हम सवालों की तरफ, देखेंगे एक एक सवाल को कैसे हमें उड़ाना है। ठीक है, ये टॉपिक काफी इंपोर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए, मजा आ जाएगा इसको करने के बाद। देखो, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 16 सेंटीमीटर एक और 20 सेंटीमीटर है। काफी सिंपल है। देखो, एरिया निकालना है डायगोनल से, एरिया डायगोनल से निकालता हूं 1/2 D1 इंटू D2 हो जाएगा बेटा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, और मैं कहूं कि 1/2 और D1 आपका 16 है और D2 आपका कितना है 20 है, 2 से कितना है 10 है, तो 10 से कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। बात है कि नहीं समझ में? तुरंत आपका आंसर आ जाए। ये काफी सिंपल इजी सवाल था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। देखो दूसरा सवाल, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रॉपर तरीके से एक एक कंडीशन को हम समझते बेटा। मैं बात कर रहा हूं किसकी? रोम्बस की। रोम्बस बनाता हूं एक आपके लिए काफी अच्छा सा, बना लिया? आप कहेंगे सर बन गया। अगर मैं कहूं कि D1 आपका ये है, D1 आपका ये है, ठीक है, और मैं कहूं कि D2 आपका ये है, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, D1 D2 हो गया। मैं कहूं बेटा कि उसने कह दिया है सवाल में कि एक विकर्ण तो इसका 24 है और एक विकर्ण इसका कितना है 10 है। अगर ये 24 है तो क्या बेटा ये 12-12 नहीं होगा? ये 10 है तो क्या ये 5 और 5 नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं कि आपको पेरीमीटर निकालना है परिमाप, तो आपको क्या चाहिए? ये चाहिए ना, ये वाला हिस्सा। और जब यहां राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हमें चाहिए मतलब हाइपोटेनस। हाइपोटेनस अगर हमें चाहिए तो हम परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर करेंगे, बेस कितना है 5 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 144 हो जाएगा और ये आपका 25 हो जाएगा। और आपको पता है ये कितना हो जाएगा आपका 169 हो जाएगा, जो कि कितने का स्क्वायर है 13 का है। तो मतलब H आपका कितना आ जाएगा 13, मतलब आपकी एक भुजा कितनी आ जाएगी 13। और आपको पता है पेरीमीटर चाहिए तो 13 में हम 4 का कर देंगे बेटा गुणा, तो 13 चौका 52 आपका परिमाप आ जाए। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डाउट तो नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब देख लीजिए सवाल नंबर अगला, काफी अच्छा है, देख लीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 2520 है और इसका एक विकर्ण 90 है, तो परिमाप बताइए। ये भी काफी सिंपल सवाल है। देखो मैं कह रहा हूं कि एरिया इसका डायगोनल के हिसाब से है तो 1/2 D1 इंटू D2 होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। दूसरा मैं अगर आपसे कहता हूं यहां पर कि एरिया दे रखा है आपको 2520, 1/2 D1 जो दे रखा है आपको दे रखा है 90 और आपको D2 निकालना है, क्योंकि भाई हमें क्या चाहिए इसमें परपेंडिकुलर बेस। अगर हमें परपेंडिकुलर चाहिए तो हमें D1 का हाफ करना पड़ेगा, ठीक है, और हमें बेस चाहिए तो हमें D2 का हाफ करना पड़ेगा। बात है कि नहीं समझ में? तो अगर हम इसको समझें बड़े ध्यान से तो यहां से 0 से 0 कटेगा बेटा,
9 से कितना, 9 दूनी 18 और 9 अट्ठे 72, ये हो जाएगा कितना 28 दूनी 56, तो D2 कितना आ जाएगा आपका 56। ठीक है कि नहीं, ज्यादा फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं। देखो यहां से D1 कितना था आपका 90, 90 का आधा होगा तो कितना हो जाएगा 45, ये कितना था आपका 56, 56 का आधा होगा तो कितना हो जाएगा 28। ठीक, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस चाहिए, सीधा सीधा दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, 45 का स्क्वायर कितना होगा 20 25। ठीक है, और इसका स्क्वायर कितना होगा आपका, आप कहेंगे सर इसका स्क्वायर होगा हमारा 28 का 784, दोनों को जोड़ लेंगे बेटा, ये आ जाएगा 9, 8 और 2 10 का 0, और यहां से 1, 28 का 784 और 45 का 20 25, 4 और 5 कितना 9 हो जाएगा बेटा, और 8 और 2 कितना हो गया 10, और ये हो गया 7 और 1 कितना 8, और यहां से कितना हो गया 2809 हो जाएगा। ठीक है, 2809 हो जाएगा। ठीक है, 2809 हो जाएगा। उसके बाद हम देखें तो ये स्क्वायर कितने का है, आप कहेंगे सर 53 का है, कोई टेंशन नहीं है, आप निकाल लेंगे तुरंत इसको, 53 का है। ठीक है, 53 का स्क्वायर ये है आपका, और आपसे पूछा है क्या परिमाप, तो आप क्या कर देंगे, इसमें 4 का गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 1 21, 212 आ जाएगा। ठीक है, इसमें है नहीं ऑप्शन तो नोट पे लाएंगे, नन ऑफ दीज। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। अब सवाल नंबर अगला देख लेते हो, काफी इजी सवाल है तो टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं। देखो अब हम बिना चित्र बनाए आपको समझाएंगे। देखो एक भुजा जो है, इसका जो भुजा है वो हाइपोटेनस है, भुजा जो है कितनी है 15 है, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं है, 15 है। ठीक है, उसके बाद इसके बिकड़ की जो लंबाई है वो कितनी है 60% अधिक है, तो अगर डायगोनल पहला निकालना है आपको, इससे 60% अधिक है, तो अगर इससे 60% अधिक है तो मतलब इसका 60% 9 9 और 15 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आ गया। अब दूसरा विकर्ण आपको चाहिए, दूसरा विकर्ण ही तो चाहिए आपको। ठीक है, अब दूसरा विकर्ण जो होगा वो निकालेंगे कैसे, अगर मैं कहूं आपसे हाइपोटेनस है, आपको परपेंडिकुलर चाहिए, तो इसका हाफ नहीं करेंगे, कर देंगे ना इसका हाफ, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर को मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा 225, और मैं इसका स्क्वायर निकालूं बेटा तो 144 हो जाएगा, बचा कितना 81, 81 बचा ना, और 81 जो है वो कितने का स्क्वायर है, आप कहेंगे सर 9 का है, तो डायगोनल का आधा हिस्सा आ गया, आधा आ गया तो आधा और जोड़ देंगे उसमें, तो पूरा हिस्सा कितना हो गया 18, तुरंत हमारे आंसर आ जाएंगे चुटकियों में। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही टेंशन लेनी, ना ही झंझट करना है, ना कोई फॉर्मूला लगाना, ना कुछ, सीधा सीधा यहीं से हो जाएगा, केवल थिंकिंग करनी है। ये ध्यान रखिए मैथमेटिक्स में सबसे जरूरी है कि सवाल को पढ़ना, उसकी भाषा को समझना, उसकी भाषा के आधार पर क्या सवाल है, उसकी कंडीशन को कैसे सॉल्व किया। जरूरी नहीं है कि हर चीज सही हो, सही बनानी पड़ती है, जीवन में हर चीज सही हो जरूरी नहीं है, हमें सही बनानी पड़ती है। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, हमेशा एक ही बात कहता हूं कि सवाल को लिखो, सवाल की भाषा को समझो, आपको अपने आप माइंड में सवाल को पढ़ते समय ही आंसर आने लग जाएंगे। ये करते हैं ना, ये ट्रिक हो गई, वो ट्रिक हो गई, ये ऐसे करना, वैसे कुछ नहीं। जिस दिन आपके सवाल की भाषा को समझने लग गए, उसके बाद सवाल को पढ़ते पढ़ते ही आधी कैलकुलेशन माइंड में सॉल्व हो जाएगी। बच्चे ट्रिक सीखते हैं, वहीं ट्रिक में उलझ जाते हैं, और यही गड़बड़ हमेशा होती रही है। तो बेटा ये छोटी सी क्लास थी हमारी, कितने मिनट की होगी 13 मिनट की, इसमें हमने आपको रोमबस को प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़िए कैरियर प्लस से, आपको बहुत अच्छी पढ़ाई यहाँ पे देखने को मिल रही है। जीएस मिल रहा है, रीजनिंग मिल रही है, मैथ मिल रहा है, सारे सब्जेक्ट आपको कराए जा रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये आपसे पेड क्लासेस भी नहीं है, इतना अच्छा आपको पेड क्लासेस में समझाया था, हम वैसे ही आपको इतना बेस्ट समझा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बस लाइक करना है, शेयर करना है, और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली क्लास आपको मिल जाया करे। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं बेटा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये हमारी क्लास 14 मिनट की हो चुकी है।